नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 12 जीव विज्ञान का अंशाल्व चल रहा था और वो अंशाल्व जो था 2024 का था। 2024 अंशाल्व में आप लोगों का जो पेपर कोड था 348 GH चल रहा था। 348 GH में मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन तक दिए गए थे। आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूं और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की क्रिया विधियों का वर्णन करना है। यानी एक आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है उसी के बारे में हमें लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि तिर संलयन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो एक भ्रूण कोश होता है उसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, एक क्या होती अंड कोशिका होती है और 2 क्या होते हैं सिनर्जिड्स होते हैं, यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। तो अभी इसका क्रियाविध मैं आप लोगों को चित्र में बताएंगे, लेकिन जो इसका थोड़ा बहुत थ्योरी है देखते चलिए, उसके बाद चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को पूर्णतया हल करा दूंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप जानेंगे कि तिर संलयन की प्रक्रिया क्या होती है या तिर संलयन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि प्राग नलिका से मुक्त दोनों नरिग्मक, यानी प्राग नलिका से मुक्त दोनों नरिग्मक में से एक नरिग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नरिग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। कैसा भ्रूणकोश बनाता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। तीनों केंद्रकों का यह संलयन तिर संलयन कहलाता है। यानी तीनों केंद्रकों का यह संलयन क्या कहलाता है? तिर संलयन कहलाता है। अब देखेंगे तिर संलयन तो हो गया, लेकिन इसमें देखेंगे परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी परागण के फलस्वरूप जो परागण की क्रिया होती है, जब परागकण क्या होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। यानी जब पहुंचते हैं तो जो परागकण होते हैं, परागकण क्या होते हैं अंकुरित हो जाते हैं। क्या जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। और जब अंकुरित हो जाते हैं तो पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। जब पराग नलिका अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, पराग नलिका में से जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नरिग्मक बनाती है। इसमें क्या होता है? जब परागकण आते हैं तो जो जनन कोशिका होती है यानी परागकण होते हैं क्या होते हैं? विभाजित होकर 2 नरिग्मक बनाते हैं। जब 2 नरिग्मक बनाती हैं, पराग नलिका नरिग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। जो पराग नलिका होगी यह नरिग्मक को क्या कैसे पहुंचाएगी? भ्रूणकोश में पहुंचाएगी। यानी पराग नलिका नरिग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। भ्रूणकोश में से एक नरिग्मक अंडकोशिका या मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है तथा दूसरा नरिग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक बना लेता है। तिर संलयन की यह प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। अगर कोई पूछेगा तिर संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है या तिर समेकन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो तिर समेकन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। अब आप देखेंगे एक फिगर के माध्यम से कि जैसे ये क्या है, ये एक पुष्प है। जैसे मान लीजिए पुष्प आप देखेंगे, पुष्प होता है, ये इसका करोला है, इसका वर्तिकाग्र है, इसका पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। अब इसमें क्या होगा? जब पराग इसके अंदर क्या होगा? बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड होगा। और बीजांड की संरचना ऐसे होती है। ठीक है, जब बीजांड की संरचना ऐसे होती तो इसी संरचना को मैंने क्या कर दिया? बाहर बना दिया। क्या बना दिया है? बाहर बना दिया। थोड़ा इसके माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले मैं एक इसमें इसके अंदर क्या होती है? जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक बीजांड की संरचना बनाता हूँ।
कैसी संरचना बनाएंगे? बीजांड की संरचना बनाएंगे। ये बीजांड की संरचना है। बीजांड में आप जानते हैं ये क्या भाग है? ये निभाग है। क्या है? निभाग है। चल आजा। निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतमुख कोशिका बोलते हैं। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीजांड द्वार है, ये क्या है? माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार ये क्या है? बीजांड द्वार है। ये क्या है? बीजांड वृंत है। क्या है? बीजांड वृंत, फ्यूनिकल। ठीक है। आप बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, एग सेल। सिनर्जिड्स, ध्रुवीय केंद्रक होता, 2 ध्रुवीय केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ये क्या है? बीजांड है। ये क्या है? बीजांड है। बीजांड काय है? ये क्या है? भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश है। अब आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, इसकी क्रियाविधि में क्या होते हैं? जब परागकण क्या होते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? शर्करा तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे परागकण क्या होता है? फूलकर बड़ा हो जाता है। और फूलकर जब बड़ा हो जाता है तो जो परागकण होते हैं उसमें क्या होते हैं? जनन छिद्र होते हैं। उस जनन छिद्र से क्या होती है? पराग नलिका निकलती है। जब परागकण नलिका निकलती है तो परागकण क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो परागकण जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, इसी पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। जब पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं तो पराग नलिका में विभाजन के फलस्वरूप ये जो परागकण होते हैं 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? एक वर्धी कोशिका होती है जो पराग नलिका का निर्माण करती है, और पराग नलिका का निर्माण करते हुए ये बीजांड द्वार से क्या करती है? नर युग्मकों को भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। किसमें? भ्रूण कोश में क्या करती है? प्रवेश करती है। जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो दोनों नर युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से फर्टिलाइज कर लेता है, और एक नर युग्मक क्या होता है? ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित कर लेता है। ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित करने के बाद क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष का क्या करता है? निर्माण करता है। और जो अंड कोशिका से निषेचित करता है या मादा युग्मक से जब निषेचित करता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। जो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित करता है, यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक था, 2 केंद्रक थे ही, और एक नर युग्मक से एक केंद्रक गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? थिरियन हो गए। क्या हो गए? थिरियन हो गए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? तिरसमेकन कहलाया। क्या कहलाया? यह प्रक्रिया तिरसमेकन कहलाया। जो तिरसमेकन की प्रक्रिया होती है यह क्या होती है? भ्रूण कोश के अंदर होती है। कहाँ होती है? भ्रूण कोश के अंदर होती है। ये भ्रूण कोश क्या होते हैं? विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, और जब भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं तो ये विकसित हो रहे जो निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण हो रहा है, ये विकसित हो रहे जो भी भ्रूण होता है उसको पोषण देने का कार्य करते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? जो तिरसमेकन की क्रियाविधि होती है इस तरीके से पूरी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।